मोहाली की प्रॉपर्टी मार्केट आखिर जा कहाँ रही है। 27.7 एकड़ लैंड 1742 करोड़ में सेल हुई है। सवाल, क्या मोहाली में इस फ्लैट को खरीदने वाला बायर होगा कि मोहाली क्रैश होने वाला है? इतने हाई रेट पर लैंड क्यों खरीद रहा है? 80 से 90 करोड़ रुपए पर एकड़ का एक्चुअल मैथमेटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? और क्या गमाडा, डेवलपर्स और बायर्स तीनों को अब एक साथ सोचना चाहिए? 27 प्रॉपर्टी सोल्ड, 5391 करोड़ रेवेन्यू। मोहाली की प्रॉपर्टी मार्केट आखिर जा कहाँ रही है? गमाडा की लेटेस्ट ऑक्शन में सेक्टर 62 की 27.7 एकड़ लैंड 1742 करोड़ में सेल हुई है। सुनने में नंबर बहुत ही बड़ा लगता है, लेकिन असली सवाल 1742 करोड़ नहीं है। असली सवाल ये है कि ज़मीन जब बिल्डर खरीद कर प्रोजेक्ट बनाएगा तो वो फ्लैट कितने में बेचेगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, क्या मोहाली में इस फ्लैट को खरीदने वाला बायर होगा? क्योंकि शहर बनाना सिर्फ लैंड को महंगा करने से नहीं होता। शहर तब बनता है जब प्राइस रेंज में बायर, इन्वेस्टर, टेनेंट, एम्प्लॉय और फैमिली सब फिट हों। आज की वीडियो में मैं कोई हाइप नहीं करूंगा, ना मैं आपको डराऊंगा, ना मैं ये कहूंगा कि मोहाली क्रैश होने वाला है। मैं सिर्फ नंबर्स आपके सामने रखूंगा और फिर आप खुद डिसाइड करना मोहाली ग्रोथ स्टोरी है या हम प्राइस को ग्रोथ से भी ज़्यादा तेज भगा रहे हैं। सत श्री अकाल जी, मैं हूं मनिंदर वर्मा, रॉयल्स प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और अगर आप मोहाली, एरो सिटी, एयरपोर्ट रोड, 62, 60 सेक्टर चंडीगढ़, मोहाली, ज़ीरकपुर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ ऑक्शन की न्यूज़ नहीं देखेंगे, हम देखेंगे गमाडा लैंड कितने रेट पर ऑक्शन की, डेवलपर कितने हाई रेट पर लैंड क्यों खरीद रहा है, 80 से 90 करोड़ रुपए पर एकड़ का एक्चुअल मैथमेटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, 4 BHK, 4+1, 5+1 इकोनॉमिक कहाँ तक जा सकती है, बायर अफोर्ड करेगा, रेंटल हीट कहाँ जाएगा, मोहाली का कंपैरिजन चंडीगढ़, गुड़गांव, मुंबई और बेंगलोर से कहाँ तक वैलिड है, अगले 5 साल में पॉसिबल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या गमाडा, डेवलपर्स और बायर्स तीनों को अब एक साथ सोचना चाहिए। सबसे पहला फैक्ट, लेटेस्ट गमाडा ऑक्शन में सेक्टर 62 की 27.7 एकड़ मिक्स्ड लैंड यूज साइट 1742 करोड़ में ऑक्शन हुई है। रिजर्व प्राइस था 1214 करोड़ रुपए। 6 बिल्डर थे और लगभग 80 बिड लगी, मतलब कंपटीशन सीरियस था। और ओवरऑल ऑक्शन में गमाडा ने 27 प्रॉपर्टी सेल करके अप्रॉक्सीमेटली 5391 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया अगेंस्ट 3872 करोड़ रिजर्व वैल्यू के अगेंस्ट। 27 प्रॉपर्टी सोल्ड, 5391 करोड़ रेवेन्यू, 3872 करोड़ रिजर्व वैल्यू। अब यहाँ से डिस्कशन इंटरेस्टिंग होता है। 1742 करोड़ को एकड़ के हिसाब से समझो, लेकिन 60 करोड़ एकड़ भी छोटा नंबर नहीं है। अब असली गेम देखिए, 60 करोड़ पर एकड़। अब ये सोचिए, ये कंस्ट्रक्शन से पहले की कॉस्ट का नंबर है। आप ये 60 और 65 करोड़ रुपए एकड़ का मतलब समझ रहे हो? आने वाले टाइम के अंदर आप पर स्क्वायर फीट क्या रेट सोचोगे कि मार्केट के अंदर ये रेट होगा तब बायर परचेज करेगा। देखिए, अगर बिल्डर ही 60, 65, 70, 80 करोड़ पे एकड़ पर लैंड परचेज कर रहा है, तो जब वो बनाना शुरू करेगा तो उसकी कॉस्ट क्या होएगी? आज मोहाली 15,000, 16,000, 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फ्लैट बिकता है। आने वाले टाइम के अंदर ये प्राइस मुझे लगता है 20,000, 25,000 रुपये प्री लॉन्च के ऊपर होगा। आप इसका मतलब समझ रहे हैं, 20 से 25,000 प्री लॉन्च। क्या अपने पास इतना बड़ा बायर है जो इसको लेके रहना शुरू करेगा? क्या हम मुंबई, बेंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज़ के साथ कंपटीशन के अंदर हैं? क्योंकि देखो, वहाँ तो हर जगह का लोग है, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे हर तरह का एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे हर कंट्री का, हर सिटी का जो क्राउड है वो आके रहना चाह रहा है। बट मोहाली, ज़ीरकपुर, चंडीगढ़ क्या इतने लेवल के ऊपर है कि वो इतना क्राउड लेके आ सकता है? क्या इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी है कि इतना बड़ा जो लैंड पैच आज हम इतने हाई रेट के ऊपर परचेज कर रहे हैं, क्या उतने बायर अपने पास होंगे? देखिए, ये 6, 7, 8 लैंड जो आज बिकी हैं इतनी महंगे रेट के ऊपर, जब ये प्री लॉन्च होगा, सॉफ्ट लॉन्च होगा, ये किस रेट पे लॉन्च होने वाला है? अगर मैं पर एकड़ की बात करूं, अगर 6 एकड़ 7 एकड़ की लैंड है, कम से कम 300-400 फ्लैट बनेंगे। और वो 300-400 फ्लैट कम साइज़ के नहीं बनेंगे, वो बनेंगे बड़े साइज़ के, 4+1, 5+1, पेंट हाउस में भी हो सकता है यहाँ पे 6+1, 7,000 स्क्वायर फीट के फ्लैट आए। रीज़न बीइंग, क्योंकि अगर वो कोई भी छोटा फ्लैट निकलेगा ना तो वो 4 करोड़ 5 करोड़ से नीचे नहीं जाएगा।
क्योंकि आज मार्केट के अंदर ज़ीरकपुर में आपको करोड़ सवा करोड़ के अंदर अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है कंपेयर टू मोहाली आज के टाइम में अगर नॉर्मल 3+1 लेने निकलते हैं आप एयरपोर्ट रोड पे, तो उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए आती है। देखिए अब सोचने वाली बात यह है कि जितने भी लैंड पार्सल आज बिक रही हैं, जब किसानों को पता लगता है ना कि मोहाली कमाडा ऑक्शन के अंदर कोई लैंड 60 करोड़ रुपए एकड़, 65 करोड़ रुपए एकड़, 80 करोड़ रुपए एकड़ तक जा चुकी है, जो बिकने वाले पार्सल्स हैं, जो हो सकता है वो लैंड 25 करोड़ 20 करोड़ रुपए एकड़ बेचना चाह रहा, वो एकदम से 25 को 40-50 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। देखिए बिल्डर काम यहाँ पे तभी कर पाएगा जब उसका लैंड होगी तभी वो काम कर पाएगा। लैंड लेने के लिए हम एक ऑक्शन के अंदर जब बैठते हैं ना, तो 60% हाइक बेस प्राइस से 70% हाइक पे लेना, मुझे नहीं लगता कि उसको सही ठहराया जाएगा या गलत ठहराया जाएगा। लेकिन हम मार्केट को कहाँ लेके जा रहे हैं और ये कहाँ रुकेगी अब हमें भी नहीं पता। मार्केट में उतना बायर है नहीं, उस कॉस्ट का बायर नहीं है, उतनी लेवल के लोग यहाँ पे एंटर होंगे कैसे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने पास, ये कोई आइडिया नहीं है। बट यहाँ की प्राइसिंग जैसे जैसे हायर साइड पे जा रही है, 20-25 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट पहुँच जाएगा। अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट हैं वो आएंगे ज़ीरकपुर, वो आएगा डेराबस्सी, वो आएगा बनूड़, जहाँ पे फ्लैट की कीमत पहले 40-50 लाख रुपए मिल जाती थी ईजिली 3 बेडरूम, अब वही 80-90 लाख रुपए आपको 3 बेडरूम के चुकाने पड़ते हैं। अब प्लॉट की अगर बात करते हैं, प्लॉट जो पहले आपको 40-50 लाख रुपए में गज में 100 गज का मिल जाता था, मतलब 40 से 50 हज़ार रुपये गज, वही आज 70,000-80 हज़ार रुपये गज पहुंचने वाला है, क्योंकि मोहाली 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख क्रॉस कर चुका है। अब ये इम्पैक्ट धीरे धीरे ज़ीरकपुर भी अब आने वाले टाइम में आउट ऑफ पॉकेट होने वाला है। जब ज़ीरकपुर आउट ऑफ पॉकेट हो जाएगा तो एरियाज बचेंगे डेराबस्सी, लालड़ू, देन बनूड़, देन पूरा हाईवे जो राजपुरा की तरफ जा रहा है, कुराली हाईवे, खरड़ साइड। अब होगा क्या, क्योंकि देखिए इन्फोसिस, IT सिटी कितनी जॉब क्रिएट कर लेंगे, मतलब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि लाखों लोग आएंगे ट्राई सिटी के अंदर, चाहे वो ज़ीरकपुर हो, मोहाली हो, न्यू चंडीगढ़ हो। अब इतने लोगों के लिए इतने महंगे फ्लैट, जब मोहाली 25,000-30,000 स्क्वायर फीट बैठ जाएगा, ज़ीरकपुर ऑटोमेटिकली 12,000, 15,000, 18,000 रुपये पहुँचेगा। जब ऑक्शन लैंड इतनी महंगी बिकेंगी तो अल्टीमेटली जो फ्लैट के प्राइस हैं वो अल्टीमेटली बहुत हायर सेट होंगे। अगर वो हायर सेट होंगे तो उसके आसपास के जितने एरिया हैं वो अल्टीमेटली उसके आसपास आने की कोशिश करेंगे। तो इम्पैक्ट अगर मोहाली के अंदर महंगा हो रहा है तो अल्टीमेटली ज़ीरकपुर महंगा होगा तो डेराबस्सी, बनूड़, राजपुरा हाईवे, उसके साथ साथ फिर कुराली, खरड़ एरिया भी, ये भी सारे महंगे हैं। अब एक सेंसिटिव बात, मैं मोहाली को छोटा शहर कहकर इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मोहाली की ग्रोथ जेन्युइन है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, IT सिटी, एरो सिटी, इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल इकोसिटी सिस्टम, एजुकेशन इकोसिस्टम, न्यू चंडीगढ़, ट्राई सिटी का एडवांटेज। लेकिन मोहाली मुंबई नहीं है, मोहाली बेंगलोर भी नहीं है, मोहाली गुड़गांव भी नहीं है। उन मेट्रोपोलिटन मार्केट की पॉपुलेशन डेप्थ, एम्प्लॉयमेंट डेप्थ, कॉर्पोरेट, इंटरनेशनल कैपिटल, रेंटल डेप्थ और बायर पूल कंप्लीटली डिफरेंट स्केल पर है। इसलिए क्वेश्चन ये नहीं कि मोहाली डेवलप क्यों हो रहा है, क्वेश्चन मेरा सिर्फ एक है, मोहाली की परचेजिंग पावर कितने रेट तक डेवलपमेंट को अब्जॉर्ब कर पाएगी। अब बिल्डर की तरफ चलते हैं। बिल्डर ने लैंड महंगी ली, कंस्ट्रक्शन भी महंगी है, लेबर महंगी है, मटेरियल महंगा है, फाइनेंस कॉस्ट बहुत महंगी मिलती है, मार्केटिंग कॉस्ट बहुत हैवी मिलती है। तो बिल्डर के पास ऑप्शन क्या रहेगी, उससे प्रोजेक्ट प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा या मार्जिन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और बिल्डर बिजनेस में परमानेंटली मार्जिन सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, इसलिए हाई लैंड एक्विजिशन कॉस्ट इवेंचुअली न्यू सप्लाई की प्राइसिंग को प्रेशर में डाल सकती है। लेकिन ये कहना कि लैंड महंगी है इसलिए प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी, ये भी गलत होगा। रियल एस्टेट में एक इनविजिबल सीलिंग होती है कि बायर अफोर्ड कितना कर सकता है। अगर डेवलपर 20,000 पर स्क्वायर फीट कोट कर रहा है लेकिन बायर की इनकम, EMI, रेंटल यील्ड, रीसेल डिमांड उस प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रही तो ट्रांजैक्शन वैल्यू स्लो हो सकती है। अगर प्राइस 25,000 हो और मार्केट में बायर लिमिटेड हो जाए तो इन्वेंटरी बिल्ड हो सकती है। अगर इन्वेंटरी बिल्ड हो गई तो डेवलपर को ऑफर देने पड़ सकते हैं, पेमेंट प्लान, डिस्काउंट, सबवेंशन प्लान, रीसेल प्रेशर, और एक्सट्रीम सिनेरियो में जाके प्राइस करेक्शन पॉसिबल है। अगर एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन और बायर इनकम प्रॉपरली प्राइस के साथ ब्रॉडली बैलेंस कर गया तो मोहाली मैच्योर प्रीमियम मार्केट बन सकता है।
अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस बायर अफोर्डेबिलिटी से बहुत आगे निकल गए तो मार्केट वॉल्यूम बेस्ड ग्रोथ से वैल्यूएशन बेस्ड मार्केट बन सकती है, जहां प्राइसेस हाई होगा लेकिन ट्रांजैक्शन सिलेक्टिव। मैं पर्सनली इसे आज मोहाली क्रैश नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा अफोर्डेबिलिटी रिस्क, क्योंकि क्रैश तब होता है जब डिमांड क्लैप्स करे, फोर्स सेलिंग और इन्वेंट्री पाइलअप हो जाए। आज सिर्फ हाई ऑक्शन प्राइस के बेस पर ये कंक्लूजन निकालना सही नहीं होगा, लेकिन आज से अफोर्डेबिलिटी को भी इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, लेकिन सिटी सिर्फ ऑक्शन रेवेन्यू से नहीं बनती। सिटी को चाहिए अफोर्डेबल हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, स्कूल्स, हेल्थ केयर, पब्लिक स्पेसेस, रोड्स, वाटर, सीवरेज, पार्किंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चाहिए। अगर लैंड ऑक्शन रेवेन्यू रिकॉर्ड बना रहा है लेकिन मिडिल क्लास बायर मार्केट से बाहर हो रहा है तो लॉन्ग टर्म अर्बन बैलेंस पर सवाल ज़रूर उठता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप क्या करें? अगर आप मोहाली प्रॉपर्टी बायर हैं तो सिर्फ देखकर प्रॉपर्टी मत खरीदिए। प्राइस फ्यूचर, जॉब फ्यूचर, रेंटल फ्यूचर, कनेक्टिविटी फ्यूचर, पॉपुलेशन फ्यूचर, एग्जिट फ्यूचर, हर फ्यूचर के नंबर कन्वर्ट कीजिए। अब आती है बायर चेकलिस्ट। अगर आप बायर हो तो क्या क्या चेक आपको करना जरूरी है? प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये 10 सवाल अपने आप से जरूर पूछें। इस लोकेशन की एक्चुअल करंट डिमांड क्या है? प्रोजेक्ट की टोटल सप्लाई कितनी है? बिल्डर की डिलीवरी हिस्ट्री क्या है? उस टाइम के करंट रीसेल मार्केट वैल्यू क्या चल रही है? वहाँ अगर घर लोगे तो वहाँ का रेंटल वैल्यू क्या रहेगी? टोटल एक्विजिशन कॉस्ट क्या रहेगी? उस प्रोजेक्ट के नियर बाय कॉम्पिटिटिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? फ्यूचर में सप्लाई कितनी रहेगी? वो प्रोजेक्ट मुझे 5 साल के बाद सेल करना है तो उसका बायर कौन होगा? अगर एप्रिसिएशन ना हो, क्या मैं ये प्रॉपर्टी फिर भी अफोर्ड कर सकता हूँ? अगर लास्ट क्वेश्चन का आंसर नो है तो इन्वेस्टमेंट को दोबारा सोचिए। अब मैं आपसे अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर करता हूँ। मैं डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं, मैं बिल्डर के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, मैं गमाडा ऑक्शन के अगेंस्ट भी नहीं हूँ। डेवलपमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्डर ज़रूर आने चाहिए, नए नए बिल्डर भी एंटर करने चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए, लैंड की वैल्यू ज़रूर बढ़नी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो आसमान तक पहुंच जाए। लेकिन एक चीज़ बैलेंस में ज़रूर रहनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी। बायर के बिना सिटी नहीं। जब किसी शहर में सिर्फ महंगी प्रॉपर्टी बिकेगी ना तो सवाल ये नहीं होगा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, सवाल ये होगा इससे खरीदेगा कौन। मैं रियल एस्टेट में एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, प्रॉपर्टी की असली वैल्यू सिर्फ उसकी प्राइस नहीं होती, उस प्रॉपर्टी में रहने वाली एक फैमिली होती है, उस प्रॉपर्टी से रेंट अर्न करने वाला एक इन्वेस्टर होता है, उस बिल्डिंग को बनाने वाला वर्कर होता है, उस एरिया में दुकान चलाने वाला बिजनेसमैन होता है। ये सब मिलाकर शहर बनाते हैं। अगर हमें सिर्फ लैंड की प्राइस की रेस बना दिया गया तो शहर एक्सपेंसिव तो बन सकता है लेकिन लिवेबल नहीं। इसलिए अगले 5 साल मोहाली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर फ्लैट 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 पर स्क्वायर फीट तक चला गया, क्या मोहाली का बायर उसे अफोर्ड कर पाएगा? क्या उसको ऑब्जर्व कर पाएगा? या फिर सराउंडिंग मार्केट्स जैसे ज़रकपुर, तेरा बसी, आलड़ू, खरड़, कुराली वाला एरिया, इन सबको भी इसका इम्पैक्ट फेस करना पड़ेगा। मैं आपकी ओपिनियन जेन्युइनली चाहता हूँ। कमेंट में सिर्फ एक नंबर लिखिए, 1 हेल्दी ग्रोथ, 2 ओवर प्राइस बट स्टेबल, 3 बबल रिस्क। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, और ये वीडियो उस बंदे को जरूर भेजिए जो आज मोहाली में प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले प्राइस नहीं, प्राइस का लॉजिक समझना जरूरी है। और अगर मैं रॉयल्स प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि रॉयल्स के पास और प्रॉपर्टी पक्की ले लो। प्रॉपर्टी डिसीजन को एनालाइज करो, लोकेशन कंपेयर करो, प्रोजेक्ट कंपेयर करो, बिल्डर को कंपेयर करो, प्राइस कंपेयर करो, उसके साथ साथ उसका एग्जिट स्ट्रेटजी भी देखो, डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करो और फिर डिसीजन लो। रॉयल्स का काम सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाना नहीं है, बायर को राइट प्रॉपर्टी डिसीजन तक लेके जाना भी हमारा काम है। चाहे आप प्रॉपर्टी मोहाली देख रहे हो, ज़रकपुर देख रहे हो, न्यू चंडीगढ़ देख रहे हो, या चंडीगढ़ या आसपास के एरिया के अंदर, रॉयल्स प्रॉपर्टी आपको देगा अच्छी डील और अच्छे कंपैरिजन के साथ। किसी भी लोकेशन को कंसिडर कर रहे हैं, कंपैरिजन ज़रूर कीजिए। देखिए, रॉयल्स का काम आपको सिर्फ सेल करना नहीं है, वो आपको एक सही डिसीजन तक लेके जाता है। अगर मुझे लगेगा कि वो प्रॉपर्टी आपके लिए सही नहीं है तो मैं आपको मना कर दूंगा कि ये प्रॉपर्टी आप मत लीजिए, लेकिन हमारा काम आपको एक सही डायरेक्शन के साथ सही प्रॉपर्टी देना, एंड टू एंड हर एक तरह की सपोर्ट आपको देना। कल को आपने उसको रीसेल करना हो या कल को आपने उसको रेंट पे देना हो, हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ रहती है। प्रॉपर्टी की सर्च से लेके
प्रॉपर्टी के हर डॉक्यूमेंटेशन तक, आपको पोजेशन तक, पोजेशन के बाद आपको रजिस्ट्री तक हमारी पूरी टीम का सपोर्ट मिलता है। आपको बार बार बिल्डर के ऑफिस नहीं आना पड़ता। तो ये पूरी सपोर्ट आपको रॉयल्स अपने एंड से सारा कुछ देता है और इसका हम कोई भी फीस आपसे चार्ज नहीं करते। मैं हूं मनिंदर वर्मा, रॉयल्स प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सत श्री अकाल।